हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बीएसटीसी का पेपर आपके सामने। बीएसटीसी का पूरा पेपर जो राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न थे और मैंने जो आपको शाम को बताए थे वही प्रश्न छपे हैं। लगभग मेरे शाम को बताए हुए 20 प्रश्न से ज़्यादा 20 प्रश्न छपे हैं। तो आपके सामने आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जो इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान से सांसद में के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर था 25, 35, 37 और 30। और इनमें से आपका 51 प्रश्न में राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला था 35। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 52वां प्रश्न था, राजपूतानाओं में मराठाओं के विरुद्ध हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला था? तो जगत सिंह। बिल्कुल सवाई जगत सिंह आपका राइट आंसर ए होने वाला था। बिल्कुल 52वें प्रश्न में आपका ए आंसर करेक्ट आंसर था। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 53वां प्रश्न था, ख्यात क्या है? तो ख्यात क्या भाई? तो एक सामाजिक परंपरा है, एक बोली है, एक राजाओं का इतिहास है, एक कवि है। तो आपका 53वें प्रश्न में राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राजाओं का इतिहास था 53वें प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 54वां प्रश्न पूछा गया था। और जिसने भी आपकी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ भी, और सभी आंसर एक बार करेक्ट करते जाए कि सर मेरे इतने प्रश्न है राइट हुए हैं, सभी कमेंट में करना है। तो राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात की है यहाँ पर, तो जल्दी से बता दीजिए प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल टीकाराम, आपका सी आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर था इसमें 54 में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 55वां प्रश्न था, 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा में चुनावों में कुल कितनी प्रतिशत मतदाता हुए थे? तो कुल कितने प्रतिशत मतदाता हुए? तो आपके राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर था, 74.62%। बिल्कुल बी आंसर आपका करेक्ट था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 56वां प्रश्न, तोरावटी निम्न में से कौन सी बोली उपबोली है? तोरावटी किसकी उपबोली है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वागड़ी, डुडाड़ी, हड़ौती और मेवाड़ी। तो आपका 56वें प्रश्न की राइट आंसर की बात करूं मैं तो आपका बिल्कुल बी आंसर इसमें करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में उस स्थान को पहचाने जहां इंग्लैंड कॉन्टिनेंटल डिपो था। यह अदर प्रश्न आया था, इस प्रश्न को सभी बच्चे गलत करके ही आए थे। तो जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा और ब्यूडी। तो आपका राइट आंसर 57वें प्रश्न में बिल्कुल बी आंसर था, सीकर। सीकर कौन सा था? सीकर, बिल्कुल आपका सीकर था। अगला प्रश्न आपके सामने, मंदिर और उसकी अवस्थित स्थल त्रिपुटी पूर्ण पहचाने। मंदिर जहां पर मंदिर नहीं है उसकी त्रिपुटी को पहचानना है। मांडलेश्वर मंदिर और द्वारकाधीश, सास बहु मंदिर, अंबिका माता। तो अंबिका माता कहां पर है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर, बिल्कुल डी आंसर था, अंबिका माता वाला मंदिर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 58वां प्रश्न है, 59वां प्रश्न है, संत सूरदास प्रेम पनोराम स्थित है। तो भरतपुर, अलवर, दौसा और जयपुर। तो संत सूरदास से संबंधित आपका सी आंसर करेक्ट था इसमें। सी आंसर दौसा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था। और पूरा पेपर हल करूंगा मैं, पूरा पेपर हल करवाऊंगा। जल्दी से शेयर भी कर दे क्लास को। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को छांटना आपको। जल्दी से बता दीजिए 60वें प्रश्न में ए बी सी डी में आपका कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर होगा जल्दी से बी आंसर, माही बाजार सागर बांध। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने 61वां प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकन के लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करूं तो मैं राम गोपाल वर्जित, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो। 62वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो भेड़ की देखो सोनाडी है, पूगल है और मगर है। बिल्कुल जामनापरी है जो बकरी की नस्ल, आपके सी आंसर करेक्ट था इसमें। यह प्रश्न मेरा सभी प्रश्न बताए हुए थे लगभग। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल, यह भी बताया हुआ था प्रश्न। निम्न में से कौन लोक देवता लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो पुरुषों द्वारा देखो अग्नि नृत्य, कतरे सागर बीकानेर से, घुड़ला नृत्य, बम नृत्य और चंग नृत्य। ये सभी से या तो आपका क्या हो जाएगा? तो घुड़ला नृत्य बिल्कुल आपका इसमें स्ट्रिक्ट बी आंसर जाता है, क्योंकि बम नृत्य भरतपुर और धौलपुर में होता है और ये भी चंग नृत्य भी पुरुषों द्वारा, ये भी पुरुषों द्वारा। पर घुड़ला नृत्य जो मारवाड़ में महिला और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। तो किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उप शैली है? तो किशनगढ़ है ना, तो मारवाड़ शैली की है। बिल्कुल बी ए आंसर आपका करेक्ट आंसर था। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 1857 की क्रांति वाला प्रश्न है। मैंने बताता हूं, मैंने पहला ही बोला था जो भी प्रश्न आएंगे ना वो उसी पेपर से आएंगे। अगर आपने जो शाम को जो पेपर या आपने जो वॉच की होगी ना क्लास, तो आप इस पेपर को अच्छे से सोल्व करके आएंगे, बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके आएंगे। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था नशीराबाद, आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट था। अगला प्रश्न है, कैसर बाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर था कौन सा हो जाएगा? तो कैसरबाग वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो धौलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर था।
अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजरक का प्रिंट, तो बिल्कुल यह तो प्रश्न भूलना ही नहीं था, अजरक का प्रिंट तो बाड़मेर आपका राइट आंसर था डी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है तो आपका बिल्कुल काम्य चंद्र, संतार, रण, हत्या और सरीज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतार। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों से प्रवाह के कारण 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो राइट आंसर की बात करूं तो जल्दी से बांसवाड़ा आपका 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, बिल्कुल। तो राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने से सर्वप्रथम सहमत हुई? तो आपका राइट आंसर उदयपुर, जयपुर, मारवाड़, जोधपुर और कोटा। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें इसका। तो मैं राइट आंसर की बात करूं तो उसमें 17वें प्रश्न में आपका आंसर नंबर ए, मेवाड़, उदयपुर बिल्कुल आपका राइट आंसर था ये। अगला प्रश्न आपके सामने 71वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, तो उच्चतम साक्षरता दर वाला कौन सा था? जयपुर, झुंझुनू, अलवर और कोटा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी होने वाला था इसमें, कोटा। और आपने क्या कहा है जल्दी से बता दीजिए। कोटा बिल्कुल बढ़िया आंसर था आपका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में के निम्नलिखित संस्कृति स्थलों में से किस का संबंध बौद्ध से है? तो किसका था? बौद्ध का। तो राइट आंसर जल्दी से आपको कमेंट करना था, जल्दी से बता दीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलवी, बिल्कुल आपका बौद्ध से है तो कोलवी आपका राइट आंसर। कोलवी की गुफा है आपकी झालावाड़ हो जाएगी, झालावाड़, बिल्कुल झालावाड़। अगला प्रश्न आपके सामने 73वां प्रश्न है, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रकला शैली है किशनगढ़ है, शेखावटी है, मारवाड़ शैली है, तो नाथ द्वारा। तो पिछवाई है बिल्कुल नाथ द्वारा, राजसमंद से आपका संबंधित है, डी आंसर राइट आंसर था इसका। आपने क्या कहा है तो जल्दी से आपको भी कमेंट करना साथ साथ में, जिससे आपको भी पता चलता है कि आपने कितने प्रश्न राइट आंसर दिए। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो वर्तमान में 14, 15, 16 और 17वीं। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सी आंसर था, 16 विधानसभा कार्यरत है, 16वीं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो बिल्कुल 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु पहले, और 5 वर्ष 62, 6 वर्ष 65, 4 वर्ष 65। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप सभी को बताना, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर यह पेचीदा प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर यही था इसमें, 6 वर्ष और 62 वर्ष। 6 वर्ष तो होता है और 62 वर्ष की आयु से पहले, बिल्कुल आपका ए आंसर इसमें करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने है 76वां प्रश्न, RNB एंटवर्क्स नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है? तो ऊन क्षेत्र से है, हस्तकला संबंधित से, सूचना उद्योग से है और बहु उत्पादन से। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बहु उत्पादन से होता है, तो बिल्कुल डी आंसर जो हो जाएगा करेक्ट। राजस्थान के किस जिले को गढ़बीटली के नाम से, गढ़बीटली आपका अजमेर में दुर्ग है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए गढ़बीटली वाला। तो इसका आंसर आप कौन देंगे? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर गलत नहीं करोगे आप सभी, बिल्कुल इसका आंसर गलत नहीं करना चाहिए था, और आपका राइट आंसर आ जाएगा तारागढ़, बिल्कुल अजमेर वाला। राजस्थान में लगूरिया गीत संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 कैला देवी, ऑप्शन नंबर बी है मनसा देवी, ऑप्शन नंबर सी है आपका जीण माता, ऑप्शन नंबर डी आपका करणी माता। तो आपका है लगूरिया गीत आपका केला माता, बिल्कुल, जिसे अंजना माता का अवतार कहते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने वापिस 69वां प्रश्न आ रहा है, जो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार कहलाता है? तो यह प्रश्न तो मैंने दिया हुआ है, और यह प्रश्न भी आपको गलत किया ना तो बहुत गलत मामला हो जाएगा। तो यह प्रश्न का आप इस बार क्या दिया आपने? तो बिल्कुल सी आंसर होता है, बिल्कुल बोराट का पठार। कौन सा पठार था? बोराट का। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थान संत जसनाजी से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? कतरिया सागर तो है, मालसर है और गोरखनाथ। तो बिल्कुल आपका बी आपका राइट आंसर था, बंदोली। अगला प्रश्न आपके सामने 81 प्रश्न है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचक 2024 किस जिले ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया? तो भीलवाड़ा, झुंझुनू, टोंक और अलवर। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल झुंझुनू था, ना कि भीलवाड़ा, ना कि टोंक, ना कि अलवर था। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के निम्न संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर बिल्कुल संत दादू दयाल, आपका बिल्कुल बढ़िया आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 83वां प्रश्न है, राजस्थान में किस किसान आंदोलन को दमन के
महात्मा गांधी ने दूसरी डायरी शाही कहाँ है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करूं मैं जल्दी से, आंसर आप सभी का आ जाना चाहिए। आंसर अभी तक नहीं आया है बिल्कुल, तो आपका नीमूचना सी आज का राइट आंसर था, नीमूचना। तो अगला प्रश्न आपके सामने, ये 84 प्रश्न था, ये पेचीदवा प्रश्न था जो राजस्थान ग्लोब से संबंधित आया। तो इसका आंसर बिल्कुल ए आंसर होने वाला था, FICCI। तो अगला प्रश्न आपके सामने 85 प्रश्न है, अंता पावर, बिल्कुल ये अंता है जो गैस से संबंधित है, बिल्कुल ये आंसर, इसको समझते नहीं तो भी आंसर आ जाता। कार्तिक पूर्णिमा राजस्थान का कौन सा मेला उसको मनाया जाता है? बिल्कुल कार्तिक पूर्णिमा में रंग बिरंगा मेला पुष्कर अजमेर में लगता है, पुष्कर अजमेर में 52 घाट वाला मेला। मैंने यह प्रश्न काफी बार पढ़ाया था, यह प्रश्न भी आप भूल चुके हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। जो मेरे पढ़ाए हुए ना प्रश्न है, लगभग 35 से ज्यादा प्रश्न मेरे ही आए हैं बिल्कुल। और आपके सामने संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन, मैंने बार बार कहा था, चार बार आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आपका अगला प्रश्न 88 प्रश्न, निम्न में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ के प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता? तो अजमेर मेरवाड़ की प्रतिनिधित्व किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर बताना, तो आपको ना कि डी आंसर था, ना कि ए आंसर था, ना कि बी। तो आपका हरिभाऊ उपाध्याय आपका राइट आंसर था बिल्कुल। आपके सामने आका रम्मत आया, रम्मत जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है, तो ये क्या है? तो जल्दी से बताना है। रम्मत से संबंधित प्रश्न आया है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रम्मत से संबंधित प्रश्नों को गलत नहीं करना, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रम्मत से संबंधित प्रश्नों को गलत नहीं करना था, और रम्मत से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यह क्या है कि लोक नाट्य है जो बीकानेर, रम्मत नाट्य है जो लोक नाट्य है, ठीक है ना। अभी राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी वर्ष 2023 और 24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया है। तो किससे प्रदान किया गया है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जल्दी से आना चाहिए, राइट आंसर जल्दी से आना चाहिए, राइट आंसर में कमी नहीं आनी चाहिए। राइट आंसर अभी तो आपको पेपर भी दे आए हैं, तो आपको राइट आंसर आने में अभी तक कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपका बी आंसर इसमें करेक्ट था, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट था। अगला प्रश्न आपके सामने 91वां प्रश्न शुरू करते हैं। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुकुंदसन तरीकों में हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन किया? तो आपका राइट आंसर क्या होता है? बिल्कुल बद्यूनी। तो आपका राइट आंसर बद्यूनी बी आंसर था। आभूषण सुरलिया है एक तरह की, तो बिल्कुल यह क्या है? तो कान की है। तो क्या है? कान की। आपके सामने आपका 93वां प्रश्न शुरू हो रहा है। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना, बिल्कुल राजस्व मंडल की स्थापना 1956 आपका बिल्कुल राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना। तो जल्दी से आंसर देना चाहिए, भाई आंसर आना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तो ये 7 अप्रैल 1949 आपका राइट आंसर था, डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न था, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो बिल्कुल आपका पाबूजी महाराज बी आंसर होता, बिल्कुल पाबूजी जो श्री लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और राजस्थान सरकार के अधीन समक्ष 2024 और 25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर शामिल है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 9। अगला प्रश्न आपके सामने 96वां प्रश्न है, संत हरिमुद्दीन नागौर किस संत सूफी संत शिलालेख से संबंधित हैं? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जल्दी से कमेंट आना चाहिए भाई। प्रश्न को देखकर भी आ गए और राइट आंसर भी कमेंट नहीं कर रहे हो ना, यह बहुत खराब बात आपकी, बहुत खराब बात लग रही है मेरे को। तो बिल्कुल आपको इतनी खराब बातें लग रही हैं कि, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाता? बिल्कुल डी आंसर हो जाता। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो यह तो प्रश्न भूलने लायक ही नहीं था, तो प्रतापगढ़ बिल्कुल राइट आंसर आ जाता। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपका विजय सिंह पथिक हो जाता बिल्कुल। और अगला प्रश्न, पन्ना मीणा की बावड़ी, तो आपका जयपुर हो जाता बिल्कुल। और मेड़तानी झील किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या है? तो बिल्कुल आपका जैसलमेर बिल्कुल इसका राइट आंसर था। अब मैंने जो प्रश्न 50 प्रश्न बताए तो राजस्थान जी के गए, तो इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे यह कमेंट बॉक्स में करना है। और हिंदी का वीडियो चाहिए तो अगले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जल्दी से वीडियो आपको आगे तक पहुंचाना है अपने दोस्तों तक, क्योंकि सेकंड बारी में उनका पेपर है, जल्दी देख लीजिए अपना। यह पेपर है जो फर्स्ट बारी में रहा था, जो राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान जीके के। अगर आपको आंसर की के सर मेरे को आंसर की ABCD चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 8290620289 पर, तो आप मिला सकते हो। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को।